हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 12 है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका स्टोन एज और सैंडो सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। और अभी हम वैदिक काल देख रहे थे, तो ये वैदिक काल से संबंधित आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने वैदिक काल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताया, तो वहाँ से भी जाके आप उसको देख लेना। और इसकी जो ये जो सीरीज़ चल रही है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके, तो आप वहाँ से देख लेना बाकी के भी जो क्वेश्चन हैं जो हो चुके हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में ये सीरीज़ आपको निश्चित रूप से उपयोगी होगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो प्रश्नों का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। और आप जब वीडियो देखोगे और जितने भी पॉइंट मैंने बताया आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था। ए ऑप्शन है आपका अथर्वयु, बी ऑप्शन है आपका ब्रह्मा, सी ऑप्शन आपका होता और डी ऑप्शन है आपका उद्गाता। तो इसमें इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना कि इसमें पर्यवेक्षण पूछा है, पर्यवेक्षण पूछा है या पुरोहित नहीं पूछा है। पर्यवेक्षण का मतलब था निरीक्षण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ब्रह्म, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लिखित है। ए ऑप्शन आपका ऋग्वेद में, बी ऑप्शन आपका सामवेद में, सी ऑप्शन आपका अथर्ववेद में और डी ऑप्शन आपका मुंडक उपनिषद में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ये अथर्ववेद में उल्लिखित है, ठीक है। इसके बारे में मैं बता दूं तो अथर्ववेद में ये बोला गया है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है और भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। और अथर्ववेद में ये कहा है, तो अथर्ववेद में जो उसका पृथ्वी सूक्त यानी कि जो उसका 12वां कांड है वहाँ पे इसका वर्णन, इसका ये वर्णित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका ब्राह्मण, बी ऑप्शन आपका आरण्यक, सी ऑप्शन आपका संगीता और डी ऑप्शन है उपनिषद। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, संगीता किसको कहते हैं। तो जैसे वेदों के 4 भाग है ना, और जो वेदों का सम्मिलित रूप होता था उसको संगीता कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। ए ऑप्शन है आपका संगीता, बी ऑप्शन आपका ब्राह्मण, डी ऑप्शन आपका उपनिषद, सॉरी सी ऑप्शन आपका उपनिषद और डी ऑप्शन आपका पुराण। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस पशु को अगन्य माना गया है। ए ऑप्शन आपका बैल, बी ऑप्शन है भेड़, सी ऑप्शन है गाय और डी ऑप्शन आपका हाथी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये गाय के लिए बोला गया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। ए ऑप्शन है आपका 11वां, बी ऑप्शन है आपका 10वां, सी ऑप्शन है आपका 9वां और डी ऑप्शन जो है वो आपका 12वां। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, 11वां संस्कार है। और इसके बारे में मैं बता दूं तो ये जो संस्कार, जो 16 संस्कार होते थे, इनकी जो व्याख्या की गई है वो अथर्ववेद में की गई है। तो अगर मान लो कभी पूछ दे एग्जाम में कि 16 संस्कार की व्याख्या कहाँ पे की गई है, तो अथर्ववेद में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन आपका उपनयन, बी ऑप्शन आपका समावर्तन, सी ऑप्शन आपका ब्रह्मचर्य और डी ऑप्शन जो है आपका सीमांतोन्नयन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ये सीमांतोन्नयन। ये क्यों नहीं सही है, क्यों नहीं संबंधित है शिक्षा से, क्योंकि जो सीमांतोन्नयन संस्कार होता था ये आपका गर्भाधान के चौथे से 4 से 8 माह के बीच में होता था ये। और इस संस्कार को करने का उद्देश्य ये होता था कि जो गर्भवती स्त्री होती थी उनको भूत प्रेत एवं गर्भपात से बचाने के लिए ये आपका सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता था, ठीक है।
और इसमें समावर्तन के बारे में बता दूं, ये समावर्तन जो संस्कार है ये शिक्षा की पूर्णता तथा ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक होता था, ये समावर्तन संस्कार। और इसमें ये कहते हैं कि छात्र को स्नान कराया जाता था जिसके बाद वो स्नातक की उपाधि से विभूषित हो सके, या फिर इसके बारे में ये भी कहते हैं कि समावर्तन संस्कार के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, यानी कि ब्रह्मचर्य की समाप्ति का ये सूचक था समावर्तन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या है? सीमांतोन्नयन, ये गर्भाधान के दौरान ये होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? ए ऑप्शन आपका बाल विवाह, बी ऑप्शन आपका सती प्रथा, सी ऑप्शन आपका पर्दा प्रथा, और डी ऑप्शन आपका बहुपत्नी प्रथा। तो इसमें प्रचलित पूछा है तो इसमें दो होगा, एक बाल विवाह होगा और सती प्रथा भी होगा। लेकिन अगर प्रचलित नहीं पूछता तो आपका सती प्रथा नहीं होता, क्योंकि ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन वो प्रचलन में नहीं था। ऐसा नहीं, वहाँ उसमें ये नहीं दिया गया कि ये जो सती प्रथा थी वो प्रचलन में था, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए और बी दोनों आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ये ऑप्शन आपका दहेज, बी है वधु मूल्य, सी ऑप्शन आपका विधवा विवाह, और डी ऑप्शन जो है बाल विवाह। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी, बाल विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ए ऑप्शन आपका 215 बार, बी ऑप्शन जो है 176 बार, सी ऑप्शन जो है आपका 356 बार, और डी ऑप्शन जो है 121 बार। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ए होगा 215 बार। और 176 बार किसका हुआ है? तो ये गाय का हुआ है, गौ का। और घोड़े का 215 बार, इसका ए ऑप्शन सही है, 215। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? ए ऑप्शन आपका ऋग्वैदिक काल में, बी ऑप्शन आपका उत्तर वैदिक काल में, सी ऑप्शन आपका शंकराचार्य के समय, और डी ऑप्शन आपका स्वामी दयानंद के समय। डी ऑप्शन आपका स्वामी दयानंद के समय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, उत्तर वैदिक काल में। ये जो अद्वैत काल की अनुभूति जो हुई थी ये उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हुई थी। और अगर सर्वप्रथम बात करूँ तो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है कि सर्व खलविद ब्रह्म, सर्व खलविद ब्रह्म, इसको मैं लिख तुझेगा, नहीं हो पा रहा, सर्व खलविदम ब्रह्म, ये आपका छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये था कि ब्रह्म ही सब कुछ है, कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई थी। ये आपका उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है? ए ऑप्शन आपका सतपथ ब्राह्मण में, बी ऑप्शन आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में, सी ऑप्शन आपका तैत्रीय ब्राह्मण में, और डी ऑप्शन आपका गोपथ ब्राह्मण में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसमें जो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो उत्तर के जो शासक होते थे उनको विराट, लिख दो इसको मैं, उत्तर के जो शासक होते थे उनको विराट, और पूर्व के शासक को सम्राट, उत्तर के शासक को विराट, पूर्व के शासक को सम्राट, और जो पश्चिम के शासक होते थे उनको स्वराट, पश्चिम के शासक को स्वराट, और दक्षिण में भोज, और जो मध्य देश के जो शासक होते थे उनको राजा बोला गया था, ठीक है। और जो समुद्र पर्यंत के जो शासक होते थे उनको एक राट बोला गया था। तो इसमें आपका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है? ए ऑप्शन आपका जी.आर. शर्मा के द्वारा, बी ऑप्शन आपका एच.डी. सांकलिया के द्वारा, सी ऑप्शन आपका ए घोष के द्वारा, और डी ऑप्शन आपका बी.बी. लाल के द्वारा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो बी.बी. लाल, इनका पूरा नाम था ब्रजवासी लाल। तो अगर मान लो कभी एग्जाम में ब्रजवासी लाल दे देगा तो कंफ्यूज मत करना, ये बी.बी. लाल का ही पूरा नाम था। और इनको अभी 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम में अगर पूछ देगा तो
बता दो आपको। इसका सही आंसर है बीपी लाल या ब्रजभूषण लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगाज कोई अभिलेख मिला है। ए ऑप्शन आपका तुर्की से, बी ऑप्शन है ईरान से, सी ऑप्शन आपका बैक्ट्रिया में, और डी ऑप्शन आपका अफगानिस्तान में। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो तुर्की में मिला है। और इसको खोजा किसने है, तो तुर्की में इसको जो खोजा था वो 1907 में वीकलर महोदय ने खोजा था। किसने खोजा था, वीकलर महोदय ने। और इसकी जो टाइमिंग है, इस अभिलेख की जो टाइमिंग है, अगर मान लो पूछ देता है एग्जाम में कि इसकी टाइमिंग क्या है, तो ये 1380 ईसा पूर्व का है। 1380 ईसा पूर्व का, ठीक है। और ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तुर्की एशिया माइनर में प्राप्त हुआ है। और इसकी जो लिपि जो है, इसकी जो लिपि है वो कीलक लिपि है। कौन सी लिपि है, कीलक लिपि। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बोगाज को ये अभिलेख की लिपि क्या थी, तो वो कीलक लिपि थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है आपका, एशिया माइनर तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका इंद्र, बी ऑप्शन है मरुत, सी ऑप्शन आपका मित्र, और डी ऑप्शन है वरुण। तो बोगाज कोई अभिलेख में आपका कौन से देवता है, तो इसमें जो चार देवता है ना, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा मरुत, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया माइनर से प्राप्त बोगाज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है वे हैं आपके, ए है अग्नि, रुद्र, सोम, बी ऑप्शन है मित्र, पूषा, सोम, सी ऑप्शन आपका इंद्र, वरुण, सूर्य और यम, और डी ऑप्शन जो है इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नासत्य के बारे में बता दूं तो इनको अश्वनी कुमार भी कहते हैं। तो अगर मान लो कभी एग्जाम में अश्वनी कुमार नाम करके दिया होगा तो कंफ्यूज मत करना, अश्वनी कुमार ये नासत्य का नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका सही आंसर कौन सा था, डी। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ए ऑप्शन आपका रामायण में, बी ऑप्शन है महाभारत में, और सी ऑप्शन जो आपका ऋग्वेद में, और डी ऑप्शन जो आपका अथर्ववेद में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में स्पष्टता कहा गया है कि अष्टाचक्र और नव द्वारा देवताओं की जो पुरी थी वो अयोध्या है। लेकिन अगर ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है वहाँ पे भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसमें अथर्ववेद में आपका वाराणसी का भी उल्लेख मिलता है। तो वाराणसी का नाम क्या था, वर्णावती। वर्णावती। अथर्ववेद में आपका वाराणसी का भी उल्लेख मिलता है और अयोध्या का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया। ए ऑप्शन आपका कात्यायन, बी ऑप्शन आपका कौत्स, सी ऑप्शन आपका पाणिनि, और डी ऑप्शन आपका बौधायन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके बी, कौत्स ने किया था। इसके बारे में मैं बता दूं आपको, तो वैदिक मंत्रों का जो सर्वप्रथम विरोध किया था वो आपके कौत्स ने किया था। इन्होंने क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था कि वैदिक मंत्र जो हैं वो अनर्थक हैं। ठीक है, और इसके संबंध में कुछ और भी मैं स्टेटमेंट बता दूं जो हो सकता है कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जैसे देखो, एक स्टेटमेंट है कि यज्ञ कर्मकांड को श्रेष्ठ मानने वाले लोग मूर्ख हैं। यज्ञ कर्मकांड को श्रेष्ठ मानने वाले लोग मूर्ख हैं, यह कथन कहाँ पे है, तो ये मतलब ये कहाँ पे उल्लेख इसका किया गया है इसका, तो ये जो बोला गया है वो आपका मुंडक उपनिषद में बोला गया है। क्या बोला गया है कि यज्ञ कर्मकांड को श्रेष्ठ मानने वाले लोग मूर्ख हैं, ये आपका मुंडक उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है यहाँ पे। मुंडक उपनिषद में बोला गया है, क्या बोला गया है कि यज्ञ कर्मकांड को श्रेष्ठ मानने वाले लोग मूर्ख हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि, तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि वैदिक धर्म जो है वो वैदिक धर्महीन विद्या है। वैदिक धर्महीन विद्या है और वैदिक मंत्र केवल जल विहीन मरुस्थल तथा पंथहीन जंगल है। ये किसका कथन है, तो ये आपका गौतम बुद्ध का कथन था। उन्होंने वेदवाद को अस्वीकार किया था। तो इसमें आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन सा था, बी, कॉट्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से किस एक देवता परक हैं? ए ऑप्शन आपका इंद्र, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन जो है सोम, और डी ऑप्शन जो है सॉरी सी ऑप्शन है सोम और डी ऑप्शन जो है रुद्र। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो सोम है। इसका वर्णन मैं बता इसका वर्णन इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो अंगिरा को समर्पित है, और इस मंडल की जो अंगिरा मतलब वो अंगिरा का है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो अंगिरा का है। और इस मंडल के जो ऋषि होते थे उनको पावमान्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पावमान्य। ये आपका ऋग्वेद के 9वें मंडल के ऋषियों को कहा जाता था। और ये जो सोम होता था इसको वनस्पति का स्वामी भी कहते थे। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर मान लो एग्जाम में पूछ देता है कि सोम रस का जो निर्माण किसने किया था, या सोम रस के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है मनु को। ठीक है। और इनके लिए जो संपूर्ण ऋग्वेद में इनके लिए कितने सोम के लिए कितने सूक्त हैं, तो सोम के लिए टोटल 120 सूक्त हैं। और जो नवा मंडल है, नवा मंडल में 114 सूक्त हैं। और बाकी के जो मंडल है उनको पूरा टोटल मिला के 120 हैं। टोटल 100 ऋग्वेद में 120 हैं और नवे मंडल में 114 सूक्त हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी? ए ऑप्शन आपका गृत सम्मत, बी ऑप्शन है कण्व ने, सी ऑप्शन है विश्वामित्र ने, और डी ऑप्शन है वशिष्ठ ने। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी विश्वामित्र ने। इन्होंने ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की थी और इनको पहला धर्म गुरु भी माना जाता है। किसको? विश्वामित्र जी को पहला धर्म गुरु। और एक और दुम्बर गणराज्य हुआ था। और दुम्बर बता दो, औदुंबर गणराज्य हुआ था। वहाँ के जो सिक्के थे उस पे विश्वामित्र जी की आकृति और नाम दोनों अंकित हैं, और वो उन दोनों की प्राप्ति होती है। औदुंबर गणराज्य के सिक्कों पे विश्वामित्र जी की आकृति तथा दोनों नाम अंकित है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र संबोधित है? ए ऑप्शन आपका मित्र, बी ऑप्शन है वरुण, सी ऑप्शन है सविता, और डी ऑप्शन जो है इंद्र को। तो इसका सही आंसर होगा सविता। और गायत्री मंत्र के संदर्भ में ये बोला जाता है कि इसकी रचना जो इन्होंने विश्वामित्र जी ने किया है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। और उन्होंने अनार्यों को आर्य बनाने हेतु गायत्री मंत्र की रचना की थी। और ये जो गायत्री मंत्र है सविता को संबोधित है, जो कि सूर्य का रूप एवं प्रातः काल की देवी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से सर्वप्रथम प्राप्त होता है? ये ऑप्शन आपका ऋग्वेद, बी ऑप्शन है आपका सामवेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, और डी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद। तो अभी मैंने बताया ही है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में? ये ऑप्शन है आपका प्रथम मंडल, बी ऑप्शन है तृतीय मंडल, सी ऑप्शन आपका षष्ठ मंडल, और डी ऑप्शन आपका दसम मंडल। तो इसका सही आंसर जो है वो दसम मंडल है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं, तो ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है ये नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 21 नदियों का उल्लेख है, दसम मंडल है। ठीक है। और इसमें नदी सूक्त में जो पहली वर्णित नदी है वो आपकी गंगा थी। पहली वर्णित नदी आपकी गंगा थी, और जो आखिरी नदी थी वो आपकी गोमती या गोमल नदी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका डी है, डी ऑप्शन है दसम मंडल। कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो ए ऑप्शन आपका सभा, बी ऑप्शन है आपका समिति, सी ऑप्शन है विदत, और डी ऑप्शन जो है पौर। तो इसमें जो आपका सही आंसर है सी होगा, विदत।
विदत का मैं बता दूं तो इसका जो उल्लेख होता है ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। और 3 संस्थाएं और थी ना, ये टोटल 3 संस्थाएं थी ना, सभा, समिति और विदत। तो इसमें विदत का 122 बार है, और सभा का है 8 बार, और समिति का है 9 बार, और ये 122 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? ए ऑप्शन आपका इंद्र को, बी ऑप्शन है विधेय माधव, और सी ऑप्शन जो है अग्नि, और डी ऑप्शन जो है वो आपको जाता है सुदास को। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, विधेय माधव को जाता है। और ये अगर उत्तर भारत में विधेय माधव ने किया था, तो अगर दक्षिण भारत की बात करें कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था, तो अगस्त्य ऋषि ने किया था। किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने। इन्होंने दक्षिण भारत का किया था, और उत्तर भारत में विधेय माधव ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूमि के किस अंश की जानकारी नहीं थी? ए ऑप्शन आपका दोनों समुद्र की, बी ऑप्शन है हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, सी ऑप्शन आपका कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, और डी ऑप्शन जो है आपका संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो सी होगा, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें हमें दक्षिण भारत के राज्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस आधार पर कहते हैं कि इनको दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? ए ऑप्शन आपका विधवा विवाह, बी ऑप्शन आपका पत्निकता, सी ऑप्शन आपका प्रेम विवाह, और डी ऑप्शन है आपका सती प्रथा। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, सती प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबद्ध था? ए ऑप्शन आपका पुरु, बी है अनु, सी ऑप्शन है यदु, और डी है जो त्रित्सु। तो इसमें जो सही है वो डी है, त्रित्सु। ये जो सुदास था त्रित्सु या भरत वंश का था, त्रित्सु या भरत वंश, और इसी के भरत वंश के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे बता दूँगी आपको। ठीक है, ठीक, थैंक यू।